हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ RAA के इस परिवार पर। तो कैसे हैं प्यारे दोस्त? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट से जुड़े। अमरदीप यादव गुड मॉर्निंग, सत्यम तिरकम गुड मॉर्निंग, सौरभ भट्ट गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। अमन मेरे दोस्त स्वागत है। सालू चौधरी, कुलदीप यादव, ठाकुर गोविंद सिंह, दीपक कुमार, आप सभी का स्वागत है। जगतार, लक्ष्य कुमार सहारनपुर, सूरज यादव, रितेश, दीपक, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। एलिस, आरती कुमारी, ज्योति, जानी एक्स, अनुराग, दीपांशु शर्मा, लक्ष्य कुमार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से भाई, मिस गुप्ता, नीलेश प्रजापति, वीर, बजरंग, एडवल, माइकल, चेतना, अभय, पुष्पेंद्र, कपिल, अजीत, लक्ष्य और पंकज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल सिंह, विवेक, वीरू, कुणाल मेरे दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अच्छा आज आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो गई थी, तो वो बाई मिस्टेक हुई थी। 8 बजे की क्लास वो हटा दी गई है। वो किसी और बैच में स्टार्ट होनी थी, लेकिन बाई मिस्टेक अगर मैं बोलूँ बैच में स्टार्ट कर दी गई। तो बिल्कुल परेशान ना हो उस चीज़ को लेके कि सर क्लास कैसे 8 बजे शुरू हुई। वो आपकी क्लास नहीं थी, वो दूसरे बैच की क्लास थी, बाई मिस्टेक स्टार्ट हुई। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अगर मैं बात करूं कौन सा है, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम की वर्कशीट आपको मिलेगी आज। और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस करने रखने की उम्मीद है। तो रिमाइंडर थ्योरम की वर्कशीट के लिए बिल्कुल तैयार रहना। मैं ग्रुप पे भी भेजूंगा और मैं आपको उसके मैं उसको आपके एप्लीकेशन पे भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वैसे आपको मिल जाती है एक PDF, ठीक। मिल तो वो कल ही जाती, लेकिन हमारा टाइपिंग वाला बंदा अपने घर था कल। आज मिल जाएगी, पर आपको जरूर, मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, जय भीम, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए भाई, आज हम बात करते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की। ये डिविजिबिलिटी रूल है क्या चीज सर? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की आवश्यकता क्या है? या तो आज खत्म करेंगे या मैक्सिमम कल इसको हम खत्म कर देंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में मेरे दोस्त बहुत शानदार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में अगर हम बात करें, भाई डिविजिबिलिटी रूल इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी हिंदी में बात करें मेरे दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम, ठीक है। कि कौन सी संख्या किस से कटेगी, ये चीज हम इसमें देखते हैं। कि भैया 11 से कौन सी कटेगी, 13 से कौन सी कटेगी, 8 से कौन सी कटेगी, 7 से कौन सी कटेगी, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से या 2 से कौन सी संख्याएं कटने जा रही हैं। तो इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से बिल्कुल लेके चलते हैं। देखिए, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक यूनिवर्सल फैक्टर, एक से हर एक संख्या कटती है, ठीक है। एक से मेरे दोस्त हर एक संख्या कट जाती है पूरी तरह से। तो बाकी संख्याओं को भी सीखेंगे और मैं आपको इस तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग फिर कभी उसमें ना अटके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ देता हूं आपकी जर्नल जानकारी के लिए। जर्नल जानकारी के लिए मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जर्नल जानकारी के लिए आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए। आपका पूरा रिमाइंडर का थ्योरम मैंने कंप्लीट किया है, आप मुझे इसका आंसर दो फटाफट, क्या होगा? बिल्कुल, आज फर्स्ट क्लास है डिविजिबिलिटी रूल की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से इस सवाल का आंसर चाह रहा हूं, क्या होगा इसका आंसर बताओ। M रवि बघेल, रोज राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, इसका आंसर दो। नितिन राजपूत, का आंसर दीजिए। अर्जुन, इसका आंसर दो भाई, क्या आंसर होने वाला? मैं देख पा रहा हूँ एक कम 9, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर 9 इसका आंसर होने जा रहा है। कुछ बच्चे 11 भी इसका आंसर कर रहे हैं। 9 और 11, 9 और 11 आप इसका आंसर करने की कोशिश कर रहे हो भाई। 9 और 11 इसका आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तो ये कह रहा है जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। माना कोई संख्या है मेरे दोस्त n, और उसको जब 14 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है 9।
अब कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से भाग किया जाए तो उस ही संख्या के वर्ग को यानी n के वर्ग को अगर 14 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बात पूछी गई है। तो शेषफल क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ये देखो, ये वाला 14 इससे काटेगा या नहीं? बिल्कुल काटेगा, सेम ही तो है। 14 तो मेरे दोस्त सेम है, इसका मतलब n क्या मान लो, n अब 9 मान लो। तो 9 का वर्ग 81 में 14 का भाग दीजिए, तो 14 पंजे 70 होता है, रिमाइंडर बचेगा 11। 14 पंजे क्या होता है, 14 पंजे 70 होता है, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 11। 14 पंजे 70 और रिमाइंडर क्या बचा, 11 इस सवाल का आंसर। ठीक है, 14 पंजे 70 और 70 के बाद 81 तक जाना है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 11 बचा। ठीक है ना, तो ये आपका सवाल का आंसर। अब देखिए इस तरह से सवाल आ गया, आप बोलो बहुत सिंपल सा सवाल है, 3 6 9 2 5 8 n को 8 से विभाज्य करने के लिए n का मान क्या होगा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक 396258 डिविजिबल बाई 8? मतलब इस संख्या को अगर 8 से भाग करना है तो 8 का इस n का वैल्यू क्या होगी? अगर आपको इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी n की। तो अब आपको ये चीज पढ़नी है आज के इस टॉपिक में जिसको मैं शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। क्या नाम है जिसका? डिविजिबिलिटी रूल नाम है। उस पे आपको स्टार्ट करनी है क्या, उस पे ये वाली चीज पढ़नी है, सर इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसका आंसर पे लाने से पहले आप लोगों को इसके आंसर पे लाने से पहले इसके बारे में बता दूंगा डिविजिबिलिटी रूल होगा क्या, कैसे होगा। सबसे पहले बात करें भैया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कौन सी संख्या 2 से कटती है? इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल का मतलब आपको संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मेरे दोस्त 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अंतिम अंक यदि 2 से कटे, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम, अब आप बोलोगे सर उस क्वेश्चन का आंसर करवा दो जो 8 वाला था। मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं आपको अभी बता रहा हूं उस सवाल का आंसर क्या होगा। लास्ट डिजिट अगर कितनी भी बड़ी संख्या मैं लिख दूं, माना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके मैंने लिख दिया और मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? आप कुछ मत देखो, आप लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट है 0। 0 मतलब 10। भाई 0 का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब हो गया 10। तो 10 तो 2 पंजे 10 होता है, इसका मतलब कटेगी। ठीक है ना सौरभ, आप बोलोगे लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 2 हो, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो। ये 5 अंक जिस भी संख्या के अंत में आ रहे होंगे वो संख्या 2 से कटेगी, दुनिया की कोई भी संख्या सही भी हो। अगर किसी संख्या के अंत में ये 5 अक्षर कोई से भी अंक होंगे, 0 1 5 और 6, तो आप बोलोगे सर जी 0 1 5 और 6 अगर आपके 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 8, ये अगर लास्ट का डिजिट है तो वो संख्या डिविजिबल बाई 2 है। तो ये संख्या 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाई 2 होगी, बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं भाई। अब 4 का नियम, भाई 2 का दोस्त है 4, 2 का दोस्त है 4 और 4 होता क्या है? 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2। तो ये है 2 की पावर 1, ये क्या है? 2 की पावर 1, तो 1 डिजिट। अब यहां 2 है तो मेरे दोस्त आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी दुनिया की संख्या है और आपसे बोल दे
मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट में कि लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग करना है, वो इस वजह से बताया था। अभी लिखवा देता हूं आप लोगों को। ये क्या बोला जा रहा है? अंतिम अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए मेरे दोस्त। यानी कि अगर आपको कितनी भी बड़ी संख्या कोई दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या कोई दे दे, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेना। अगर वो बोले क्या ये 4 से डिविजिबल है, अगर मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, मैंने बोला आज 34, 42, 48, 52, 60 और मैंने बोल दिया 64। मैं कह रहा हूं क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या दिस संख्या इज डिविजिबल बाई 4? 34, 42 और आगे है 48, 52, 60, 64, क्या 4 से कटेगी? अब आप बोलोगे सर 4 से कटने के लिए मैं जरूरी थोड़ी है पूरी की पूरी क्लास देखूं। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास मतलब पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग दूं, तो ये जरूरी थोड़ी है। अब आपको क्या बताया जाएगा? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो भैया। 64 में 4 का भाग दो, 16 बार कट गया। तो अगर ये पूरा कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। आप चेक कर सकते हो, पूरी की पूरी संख्या कह रहा हूं मैं 4 से कटेगी। ठीक है भाई, पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर आपसे बोला जाए 421 अगर 4 से कटता है क्या? भाई 421 क्या 4 से कट जाएगा? आप बोलोगे सर 421 का नहीं पता, मैं तो केवल 21 की जानता हूं, मैं केवल 21 की जानता हूं। 21 4 से नहीं कटता भाई, 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता। 4 पंजे 20 होता तो कट जाता, 4 छिंग 24 होता तो कट जाता, लेकिन 21 है, 21 तो कटेगा ही नहीं। 21 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 421 4 से नहीं कटेगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, आपको चेक करने होंगे। तो भाई अब आप एक बात बताओ, इसमें अगर मैं भाग दे दूं, अगर मैं भाग दे दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 421 में 4 से भाग दूं तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे देना। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त आपको। आप पूरी संख्या में भाग दोगे, वहां से जो रिमाइंडर आएगा उतना ही सेम रिमाइंडर जब आएगा जब आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दोगे। तो मैंने आपको याद कीजिए लिखवाया था यूनिट डिजिट में कि यूनिट डिजिट में अगर 0 2 5 2 3 7 8 की पावर कुछ भी है, उस पावर के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दो और जो रिमाइंडर आए उसे पावर मान लो। तो मैं ये भी बोल सकता था पूरी पावर में 4 से भाग दे दो, तो पूरी पावर में 4 से भाग नहीं देना आपको, लास्ट के 2 डिजिट में, क्योंकि 4 का नियम इस बात को कहता है जितना शेषफल लास्ट के 2 डिजिट में भाग देने से आएगा ना रिमाइंडर, उतना रिमाइंडर आप पूरी संख्या में भाग दे लोगे तो भी उतना ही आएगा। यानी अगर मैं 21 में 4 से भाग दूं रिमाइंडर 1 आएगा, तो आप 421 में पूरे में 4 से भाग दे लो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब मैं अगर बहुत बड़ी कोई संख्या है, मैं कह रहा हूं भैया 16,929 है, 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा? इसमें अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो शेषफल कितना आएगा? अब आप लोग ऐसा तो नहीं है कि 4 का भाग पूरे 16,929 में दो, भैया बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम भी नहीं लगेगा तो 40 सेकंड लग जाएंगे आसानी से। लेकिन आप क्या बोलोगे? सर आप बोलोगे कि हम तो लास्ट के 2 डिजिट यानी 29 में 4 का भाग दे लेते हैं और रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 4 सत्ते 28, 4 7 28, देन द रिमाइंडर इज 1, एक रिमाइंडर आएगा। आप चाहें तो इस पूरे 16,929 में 4 का भाग दे के देख लेना, रिमाइंडर यही एक आ रहा होगा, कुछ अलग नहीं आएगा मेरे दोस्त, कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो 4 का नियम आप लोगों को पता चल गया। 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट। अब आगे चलते हैं, 8 पे आते हैं। 8 का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। 8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, और जैसे जैसे 2 की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे लास्ट का डिजिट बढ़ना शुरू होगा। यहां 2 की पावर 1 था तो 1 पावर है, लास्ट का डिजिट 2 से कटेगा तो संख्या कटेगी। 2 की पावर 2 है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे तो संख्या कटेगी। और अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स
मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो बताइए भाई, अब हिंदी में अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है? 8 से विभाजित होने चाहिए। भैया संख्या तब ही डिविजिबल होगी, आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, तो कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर आ जाएगा भैया 8 से डिविजिबल। ठीक है, 8 से डिविजिबल। मोनू जी जी जी, टोशेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, टोशेंट फंक्शन मैं करवाऊंगा आप, टोशेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट में, विल्सन में कंफ्यूज है, टोशेंट और दे दूंगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं जब सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ तो आपको टोशेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा जरूर। रिमाइंडर थ्योरम का अगर आप मैं भूलू बाई चांस, आप मुझे बता देना जब मैं रिमाइंडर की थ्योरम करा रहा हूं तो टोशेंट फंक्शन, हालांकि मैं भूलूंगा नहीं क्योंकि मेरे सिलेबस में वो सब कुछ लिखत में होता है कि ये कराना ही करना। ठीक है, तो मेरे दोस्त 8 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसके लास्ट के 3 डिजिट, अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं 983 842 और आपको लिख दूं 848, क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? 983 9,83,848, क्या 8 से डिविजिबल है? क्या 8 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर 8 का पहाड़ा, अब मैं इस पूरे में थोड़ी पढ़ूंगा, आपका पहाड़ा इस पूरे में थोड़ी ना पढ़ा जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ने के लिए लास्ट के 3 डिजिट बहुत है। 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 छिंग 48, तो 106 बार डिविजिबल हो गया। कितनी बार हो गया? 106 बार। तो ये पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, इसको बोलेंगे ये 8 से सर डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, तो 8 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है? जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएं। ठीक है, 8 से कट जाएं। तो अब मुझे ये बता दो कि सर 8 का नियम मुझे पता चला। भाई सिंपल सी बात मैंने आज आपको क्या बताई है, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 से अगर आपको काटना है तो लास्ट का 1 डिजिट, 4 से काटना है तो लास्ट के 2 डिजिट, 8 से काटना है तो लास्ट के 3 डिजिट, और इतना ही पूछता है। कुछ बच्चे हो सकता है ये पूछे सर 2 की पावर 4 16 है तो लास्ट 4 डिजिट, सही है बिल्कुल, लास्ट 4 डिजिट, लेकिन 16 आज तक नहीं पूछा भाई। 2 की पावर 5 अगर पूछे 32 तो लास्ट 5 डिजिट। भैया 5 डिजिट में अगर आप गुणा भाग करोगे तो डिजिट क्या को 20 डिजिट की संख्या थोड़ी आएगी, 4-5 डिजिट की संख्या देता है। तो ये आज तक पूछे गए नहीं है वैसे, हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही है कि लास्ट की अगर 4 संख्याएं 16 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, या लास्ट की 5 संख्याएं अगर 32 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 32 से। लेकिन आपको ध्यान कहां तक रखना है? 2 4 8, आपको ध्यान कहां तक रखना है? 2 4 8। ठीक है, तो 8 पे ये क्वेश्चन था मेरे भाई, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, ये क्वेश्चन था 3 9। तो मैं बोलूंगा मुझे 8 से काटना है, मुझे लास्ट के 3 डिजिट दे दो, 5 8 और n दे दो, मुझे बस ये 8 से काटना है, मुझे पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, मुझे पूरी संख्या से कोई भी मतलब नहीं है। अगर 8 से डिविजिबल है दोस्त तो मुझे क्या करना है? केवल इतना सा काम करना। ठीक है, केवल इतना सा काम करना है, लास्ट के 3 डिजिट उठा लो। 8 सत्ते, आप बोलोगे सर 56, बचा कितना? 2। अब मुझे बताओ n की जगह मैं क्या रख दूं जो 8 से कट जाए, यानी 1 डिजिट आएगी। तो डिजिट क्या आ सकती है? 0 से लेके 9 तक आ सकती है, यानी कि 20 से लेके 29 तक कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है? 20 से लेके 29 तक कौन सी संख्या है जयराम जो 8 से डिविजिबल है? 20 से लेके 29 तक कौन सी संख्या है? आप बोलोगे केवल एक संख्या है, वो है 8 तिया 24। क्या है? 8 तिया 24। तो n की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? आप बोलो जी ऑप्शन में अगर 8 रख दूं मैं, 28 8 से कटेगा नहीं। अगर मैं 4 रख दूं तो 8 तिया 24 कट जाएगा। अगर मैं 2 रखूं तो ये बनेगा 22, 8 से नहीं कटेगा। 6 रख दूं तो 26 बनेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो 8 तिया 24, इसका मतलब प्यारे बच्चे 8 का इसमें n का मान क्या रखोगे आप लोग? बिना किसी संकोच के n का मान रखा जाएगा दोस्तों 4। n का मान क्या रखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 4 इसका आंसर होगा दोस्त। ठीक है,
बात आई क्लियर समझ? भाई यहाँ आपको पता पड़ा कि इतनी बड़ी संख्या का क्या करोगे। इतनी बड़ी संख्या का करना क्या है, कुछ नहीं करना। आप लास्ट के 3 डिजिट देखो। अगर कहानी 8 की है तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तो ये रहे 5, 8 और 9। आपको बाकी नहीं चाहिए कुछ भी। ये जो आगे लिख रहे हैं इसकी मुझे जरूरत नहीं है। 5, 8 और n ये बचा। इसमें 8 का भाग दिया, 8 सत्ते 56, बचा 2। अब 2 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है 20 से लेके 29 तक जो 8 से डिविजिबल हो? तो वो 24 है। तो आपने क्या करा? 24। इस सवाल का आंसर कर दिया भाई। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये सवाल और बताओ, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल में। ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में आए हुए हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 के द्वारा विभाज्य है। अब आप बोलोगे सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से कटने चाहिए। तो एबीसीडी में बताओ कौन सी संख्या 4 के द्वारा विभाज्य है। विच ऑफ द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इनमें से कौन सी संख्या, ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, बताओ। एबीसीडी कौन सी? ए बी सी या डी? आपका आंसर आ रहा है सर डी। आपका क्या आंसर आ रहा है सर? डी। देखें भाई लास्ट के डिजिट देखो, अगर 4 का केस आ रहा है तो केवल लास्ट डिजिट देखो, बाकी मत देखो कुछ भी। लास्ट का डिजिट देखो। 54 4 से कटता है? नहीं कटता भाई। 4 एकम 4 बचा 14। 34 4 के पहाड़े में नहीं आता। 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। 82 भी नहीं आता क्योंकि 80 4 से कटता है, तो 82 नहीं कटेगा। 4 नाम 36। अगर मेरे दोस्त 4 से कटने की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो 4 का नियम इस बात को बोलता है मेरे भाई। तो डिविजिबिलिटी रूल हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब आओ आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्त डिविजिबिलिटी रूल जो हम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। हम इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। भाई इसके 2-3 पार्ट्स हैं मेजरली। अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। जैसे एक तो हम पढ़ते हैं दोस्तों सिंगल डिजिट, जैसे हम पढ़ते हैं सिंगल डिजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मैंने अभी पढ़ा 2 का, 4 का, 8 का। सिंगल डिजिट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 7 का, 5 का। या आप बोलोगे सर सिंगल डिजिट नहीं, सिंगल नंबर का, सिंगल नंबर का बोल सकते हो आप। सिंगल नंबर का, सिंगल नंबर केवल एक संख्या का, 13 का, 15 का, 17 का, ऐसे कर। तो इनको हम बोलते हैं कि सर ये होते हैं सिंगल नंबर। एक ही अंक उसमें काम कर रहा होगा, एक संख्या होगी, जो भी होगी, जो भी होगी वो एक ही संख्या होगी। दूसरा इसमें अगर मैं बात करूं, एक होगा डबल नंबर का, एक होगा डबल नंबर वाले संख्याओं का। अब डबल नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो होता है 56, एक होता है 72, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक होता है 88, एक होता है 99। ठीक है, ये मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। इनके अंदर 2 अंक छुपे हैं। इसका मतलब इसमें 8 और 7, 8 सत्ते 56 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा मैं अभी। 9 अट्ठे 72 का, 11 अट्ठे 88 का, 11 निम्मा 99 का, ऐसे डिविजिबिलिटी रूल। यानी इन संख्याओं का एक रूल नहीं बनेगा, एक रूल नहीं बनेगा। इनके लिए आप बोलोगे सर इनमें 2 रूल बनेंगे, ठीक है। 2 रूल इनमें बनते हैं। जैसे 15 है, यहां से हटा के हम यहां लिख सकते हैं। 15 के 2 नियम बनेंगे, कौन कौन से? 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। 99 से जो संख्या कटती है वो 9 और 11 दोनों से कटनी चाहिए, ठीक है। 9 और 11 दोनों से कटनी चाहिए। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो गया, सर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो। तो प्यारे दोस्त ये तो अभी बिल्कुल बेसिक है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। सिंगल नंबर यानी एक संख्या वाले, ये 2 संख्या वाले। एक होते हैं ट्रिपल नंबर वाले, ट्रिपल नंबर, एक होते हैं ट्रिपल नंबर।
यानी वे जैसे 7, 11, 13 का नियम एक साथ पढ़ना होता है, या 11, 13, 15 का नियम एक साथ पढ़ना होता है, इस तरह की संख्या, या 3, 7, 9 का नियम एक साथ पढ़ना होता है। तो ये नियम हम पढ़ेंगे, और अभी हम सबसे पहले आज इसको कवर करेंगे, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सिंगल नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग आज। तो उसमें मैंने कुछ नंबर आपको बताए, जैसे 2, 4, 8, 2, 4, 8 बताए। अब आपका क्या बचा सर? 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया। ठीक है भाई, 3 बच गया, 3 पे चले। अब सिंगल डिजिट का करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 75 का भी बताऊंगा मैं आपको। एक ऑस्क्यूलेटर के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में एकाधिका बात करते हैं। ऑस्क्यूलेटर से बैठ के आप इन द एग्जाम हॉल में बैठ के अपने आप से जब जी करे जब बना लेना। ठीक है, अभी आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगा। किसी भी दो डिजिट की संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकते हो, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर। लेकिन पहले आपको बता दूं मैं सिंगल डिजिट का। ठीक है, तो 4 का नियम आपने पढ़ा नियम 2 का, आपने पढ़ा 8 का। अब बचा है नियम 3 का। और 3 का नियम किस बात को कहता है? 3 का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। संख्या के, आप क्या बोलोगे सर? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। आप बोलोगे सर संख्या के अंकों का योग, जैसे 2 का नियम था लास्ट का डिजिट, 4 का नियम था लास्ट के 2 डिजिट, 8 का नियम था लास्ट के 3 डिजिट। ऐसे ही आपका क्या है? 3 का नियम लास्ट जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, उसके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। भाई जो जरूरत की चीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी जा रही है, जो जरूरत की चीजें हैं। तो यहां आप बोलो ही मत, जरूरत है मैंने लिख दिया तुरंत। अब मैं आपको एक संख्या बोल रहा हूं, माना 5, 4, 5, 9, 3, 7, 2। आपसे कोई बोले क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? ठीक है, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? अगर आप बोलो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए, तो आप बोलोगे सर अंकों का योग देख लो, 4 और 5 9, 9 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30। अंकों का योग कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है? आप बोलोगे 30 आ रहा है। ठीक है, अंकों का योग क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 30 जो है, क्या 30 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल डिविजिबल है, और इसका आंसर 10 आता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। अर्थात क्या हुआ भैया? अंकों का योग जोड़ो। तो अंकों का योग क्या ऐसे ही जोड़ेंगे सर? मेरे दोस्त मैं एक बात बताऊं, अंकों का योग ऐसे बेशक मत जोड़ो। जहां भी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक मिलके ऐसी कोई संख्या बन जाए जो 3 से कटती हो, आप उन संख्याओं को गायब कर दो। जैसे आपने देखा 4 और 5 9, 9 3 से कटता है, आप इन्हें हटा दो, क्योंकि ये 3 से कटेंगे ही कटेंगे। जैसे आपने देखा 9, 9 भी 3 से कटता है, हटा दो। 3 3 से कटता है, हटा दो। 7 और 2 9, 3 से कटता है, हटा दो। अगर सब कुछ हट जाए, कुछ भी ना बचे, तो वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। और अगर एक भी बच गया तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगी, फिर वो संख्या 3 से कटेगी नहीं। तो आप बोलोगे सर ये तो कट गई। अगर मैं एक और संख्या लिख रहा हूं, माना 12 42 9 3 6 4 2, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? जल्दी बताओ, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर ठीक है देखते हैं। तो ये आपने देखा 1 और 2 3, 4 और 2 6, 3 से कटेगा। 9 3 से कटेगा। 3 और 6 3 से कटेंगे। 4 और 2 6 बनता है, 3 से कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी गई है ये 3 से कटती है, इसका मतलब साफ है भाई। क्या ये संख्या 3 से कटती है? ये बात पूछी गई है तो बिल्कुल कटती होगी।
बिल्कुल कटती होगी। इसका मतलब 3 का नियम सिंपल सा है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। और यही नियम तुरंत चिपका दो 9 के साथ, यही नियम तुरंत चिपका दो 9 के साथ। 9 क्या कहता है भैया? 9 कहता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। सेम है बिल्कुल। अब ये मत कहना हिंदी भी लिखवा दो, लिखवा रहा हूं क्योंकि, और बस यहां 3 की जगह 9 लिखना है हिंदी में। जब लिखो, जब हिंदी में लिखोगे 3 की जगह 9 लिखना है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, क्या मेरे दोस्त? अंकों का योग आप बोलोगे 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपसे पूछे क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, आप उसके तुरंत अंक वो देखोगे। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर। डाउट है? बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे डाउट को, डाउट परेशान मत हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये आ गया। 9 से वो संख्या कटती है दोस्त, 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। मुझे ये आंसर बताओ आप पहले तो, इसमें मुझे आंसर बताओ, निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? भाई ऐसे सवाल आएगा, ये सारे सवाल क्लियर बता रहा हूं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हो सकता है CHSL में, हो सकता है MTS में, हो सकता है CGL में, हो सकता है RRB में, ठीक है। तो वेरियस एग्जाम्स अगर आप बोलेंगे तो यहां मैं लिखवा के भी ला सकता हूं कि सर ये प्रीवियस ईयर के उस टाइम पे, उस डेट में, उस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर यहां बताओ 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी संख्या कटेगी? मिश्रा अर्चना कमलेश जी वो एक बार फिर करा दी जाएगी, आप परेशान मत होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। आ जाओ। तो ये भाई अब कुछ बच्चे जैसे ये अगर बोल रहे हैं कि सर नंबर सिस्टम कब तक खत्म होगा, तो नंबर सिस्टम तो खत्म हो गया। मैं अगर बताऊं ये अब टॉपिक्स चल रहे हैं अपने आप में, जब इनकी वेटेज है तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आ जाओ। तो आप बोलोगे सर 3 से कटने के लिए वो संख्याएं हटा दो जो 3 से कट जाती हूं। मैं जैसे यहां देख रहा हूं 6 और 3 9, हटा दो। 4 और 2 6, 9 से कटेगा। 9 9 से कटेगा। 8 और 5 13, ये 9 से 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूरी 3 से नहीं कटेगी। आगे देखता हूं मैं आगे देखता हूं भाई। मैं देख रहा हूं 3 6, 7 और 2 9, 3 5 और 2 बचे, 5 और 2 7, 3 से नहीं कटते। अगर पूरा कट गया तो संख्या 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं होगी। इसमें देखो 4 और 5 9, 3 3 से कटेगा, 3 3 9, 7 7 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये संख्या भी 3 से नहीं कट रही होगी। अब आपको करना क्या है, 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना किसी में भी, 3 देख लो कहां बन रहा है। जैसे 3 कटता है, आप बोलोगे 4 और 5 9 भी कटता है, ये वाला 9 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, क्या बचा? 7 और 2, 7 और 2 9 होते हैं, ये भी कटेगा। तो मेरे दोस्त ये वो संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। इन चारों के अंदर आपको क्या देखना है? केवल ये संख्या है जो 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो रही है, क्योंकि इसके अंकों का योग देखो 3 7 10 4 14 5 19 19 9 28 28 3 31 2 33, अंकों का योग आ रहा है 33। 33 तो 3 से कटेगा, तो वही संख्या 3 से कट सकती है, या वही संख्या 9 से कट सकती है जिसके अंकों का योग 3 से कटे, या 9 के केस में 9 से कटे। दोनों बिल्कुल सेम है। 9 के केस में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और 3 के केस में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये संख्या का आंसर मुझे दे सकते हैं कि आप लोग, यदि 27 9 4 P 5 6 1 9 से डिविजिबल है, इसने बोल दिया इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है, मान लो तुरंत। अब आपको कह रहा है P का मान क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P, ये बात बतानी है। 9 का मान क्या होगा? क्या है अंक भाई? संख्या है 27 9 4 P 5 6 1, ये संख्या है। और 9 से वो संख्या कटेगी, ये संख्या 9 से डिविजिबल है पूरी की पूरी, ये संख्या
पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल है। ये एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो ये संख्या दोस्त 9 से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर इसमें अब p की वैल्यू क्या हो? तो दोस्त जहां भी अंकों का योग जुड़ के 9 या 9 का मल्टीपल बन रहा हो वो काटना शुरू करूंगा मैं। अब भाई 9 से कट रही है ये, तो 2 और 7 9 कट जाएगी, ये तो 9 ये भी कटेगी, 4 और 5 9 ये भी कटेगी, क्या बचा? 6 और 1 7, 7 प्लस p बचा। अब आप मुझे ये बताओ मैं p की जगह क्या रख दूं? p की जगह क्या रख दूं जो 9 से कट जाए? भाई 7 से आगे 9 से कटना है तो 9 होना चाहिए, या 18 हो जाए अंकों का योग, या 27 हो जाए। तो अगर मुझे ये 9 बनाना है तो p की जगह रखना होगा 2, लेकिन अगर मुझे 18 बनाना है तो p की जगह 11 रखना पड़ेगा। आप बोलो 11 भी तो रख सकते हैं मेरे दोस्त, आपके पास एक डिजिट है, 11 के अंदर 2 डिजिट हैं, 2 बार 1 और 1 2 बार आ रहा है। ऐसे तो आप बोलो जी हम इसे 27 बनाना चाह रहे हैं तो p की जगह 20 रख दो, 20 और 7 27। अब 20 में 2 डिजिट नहीं है क्या? 2 है और 0 है, और यहां p देखो, p बेचारा सिंगल डिजिट है। तो आप क्या रख सकते हो मैक्सिमम? आप रख सकते हो इसमें, इसमें मैक्सिमम क्या रख सकते हो? p की जगह 2 रख सकते हो। 2 और 7 मिलके क्या बनेगा? 9, और 9 बनने के बाद ही 9 से डिविजिबल हो सकता है। आप बोलो जी पूरा नहीं काटना, आप बोलो पूरा मत काटो, ऐसे करो कि इनको जोड़ दो, तो मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूं। अगर आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं इन्हें क्यों काट रहे हो, तो मैं काम को कर रहा हूं आसान, लेकिन अगर आपको आसान नहीं पसंद तो आप इन्हें जोड़ सकते हो। 2 और 7 9, 9 और 9 18, 4 22, 22 और 5 27, 27 6 33, 33 और 1 34 प्लस p। अब आप इसमें क्या लाओगे? भाई मैंने क्या किया, इस बार काटा नहीं है, लेकिन काटना था तो छोटा हो जाता, आपका आंसर जल्दी आएगा, जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो 34 p की जगह क्या रखूं? भाई 34 से अगली संख्या बताओ जो 9 से कट जाएगी। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। तो p की जगह क्या रख दूं? आप बोलोगे सर p की जगह 2 रख दो। p की जगह क्या रख दो? 2। 34 और 2 36 हो गया, तभी तो आंसर आ सकता है। तो p की जगह हमें क्या रखना होगा मेरे दोस्त? 2 रखना होगा। ये कहता है 9 का नियम। अगर आपको बात समझ आई है या नहीं आई है, मुझे बताओ फटाफट। आई है या नहीं आई है बात समझ? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करो। तो 3 और 9 का नियम हो गया, 4 का 2 3 4 का नियम हो गया, 5 का 6 का अभी बता रहा हूं। ठीक है, बात समझ आई है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बताओ फटाफट। इसका आंसर दीजिए भाई फटाफट से। अब आंसर कितना आएगा? सेम है क्या? सवाल तो सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। 7 1 2 9 p 4 6 5, ये गुड्डे 9 से 9 से डिविजिबल है। और जब 9 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे सर जी इसका मतलब इसके अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। इसके अंकों को अगर मैं जोड़ू, इफ आई मतलब सम ऑफ डिजिट्स अगर हम करें, अंकों का योग करें, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आप बोलोगे तो इससे अच्छा तो ऐसे करो, 7 और 2 9 काट दो, 9 काट दो, 4 और 5 9 काट दो, अब क्या बचा? 6 p और 1, यानी वही बचा 7 प्लस p। और ये हमें बनाना है 9 से कटने वाली संख्या। तो 9 से कटने वाली संख्या 7 से बड़ी कौन सी है? 7 से जस्ट बड़ी संख्या है 9। तो आप बोलोगे सर p की वैल्यू वही आएगी जो अभी करी थी, p की वैल्यू वही आएगी जो करी थी 9। ठीक है भाई, आ जाओ तो हमने 3 का नियम, 2 का नियम, तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, अब 5 का नियम पढ़ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा नियम है, सस्ता सुंदर टिकाऊ नियम, 5 से कोई नहीं है ज्यादा। तो 5 का नियम किस बात को कहता है? भाई एक ही बात है, लास्ट डिजिट आइदर को बोलते हैं इधर 0 और 5। भैया कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक
या तो 0 हो या 2 हो, या तो 0 या 2 हो बस। सॉरी, 2 नहीं 5 हो, 2 नहीं 5 हो, 0 हो या 5 हो। लास्ट अंक, ठीक है, लास्ट अंक, अंतिम जो अंक है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर अंतिम अंक या तो 0 होगा या 2 होगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था? 2, जो मैंने आपको बताया था। कितना हो गया था भैया आंसर? ये नहीं था, ये था। पी की जगह क्या रखेंगे? पी की जगह 2 रखेंगे भाई, ठीक है। पी की जगह क्या रखेंगे? पी की जगह 2 रखना था। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा, और डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा 3 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। लास्ट के अंक में अगर 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगी, वरना किसी भी कीमत पे नहीं कटेगी। अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर 0 और 5 है तो वो संख्या कट जाएगी 5 से, वरना नहीं कटेगी। अब आगे चलें तो इसमें हम करते हैं एक और अंक 6। द नंबर, आपसे बोला जाएगा द नंबर्स, द नंबर विच इज, द नंबर विच इज, या ऐसा ना करके आप ऐसे लिख लो। अब ये हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों एक साथ लिख लो। मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बने, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगे, क्योंकि 6 के हमने 2 टुकड़े कर दिए। 6 के 2 टुकड़े करे, 3 दूनी 6, यानी कि पहली कंडीशन तो है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो। पहली कंडीशन तो ये है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, इससे आगे ना हो। तीसरा और दूसरी कंडीशन क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो ये आपको मैंने लिखवा दिया है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? अभी आपने पढ़ा कि सर लास्ट डिजिट जो है, लास्ट का डिजिट, पहली बात 6 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट के डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यानी 2 से कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। ये बात आप समझ चुके होंगे क्लियर। 6 का नियम किस बात को कहता है? पहला तो ये बात है कि अंतिम अंक, भैया अंतिम अंक, अंतिम अंक जो है या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। हालांकि 6 का नियम नहीं आता कभी भी, 6 से कोई बात नहीं पूछते, ठीक है। हिंदी में लिखो सर, हिंदी में लिखो, मेरे भैया लिख दी, मुझे पता था आप हिंदी हिंदी हल्ला मचाओगे, देखो लिख दिया, ठीक है। तो हिंदी में लिख दिया दोस्त, हिंदी में लिख दिया। तो अंकों का योग 3 से, 2 कंडीशन लगेंगी, ध्यान रखना 6 के नियम में। हालांकि 6 का नियम कभी नहीं पूछा आज तक, 6 का नियम पूछता भी नहीं है। पूछेगा किसका? 9 का, 11 का, 7 का, ऐसे करके। तो मैं अब आगे चलता हूं। 7 का नियम, और 7 का नियम मैं कह रहा हूं छोड़ दें क्या? 7 का नियम को छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 को अभी छोड़ रहा हूं, ठीक है। 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 का सिंपल है, ठीक है। 10 का क्या है? 10 का सिंपल है। तो जैसे अच्छा पहले 6 वाले के कुछ एग्जाम्पल दे दूं। माना मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 2। क्या ये संख्या 3 से 6 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? आप लोग चेक करें जरा, ठीक है। 6 से डिविजिबल है क्या? बताओ, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है क्या? बताओ भाई फटाफट, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है क्या? सर रूल 5 और 2 में कंफ्यूज हूं। 2 में क्या कंफ्यूजन है और 5 में क्या कंफ्यूजन? 5 तो सिंपल है, लास्ट का अंक 0 और 5 होना चाहिए बस, ठीक है। 2 में नियम क्या कहता है? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए बस, ठीक है। आ जाओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं भाई क्वेश्चंस।
तो आप बोलोगे सर 6 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, पहले चेक करो लास्ट का अंक 2। हाँ, तो पहली कंडीशन तो हो गई अप्लाई। अब दूसरी कंडीशन करो, दूसरी कंडीशन करो कि सर इसमें क्या 3 से अंकों का योग क्या 3 से डिविजिबल होगा? भाई देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 2 24, 22 2 24, अंकों का योग आ रहा है 24। तो भैया ये तो 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो मेरे दोस्त 6 से भी कटेगा। अंकों का योग कितना आ रहा है? मैं चाहता तो काट सकता था, लेकिन मैंने काटा नहीं। 3 4 7 5 12 6 18 2 20 2 22 2 24, अंकों का योग आ रहा है 24। तो भैया अंकों का योग भी 24 आ रहा है, और लास्ट के डिजिट यानी कि 2 से भी कट रही है संख्या, 3 से भी कट रही है, तो 2 और 3 दोनों के नियम लगे, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 6 से कट जाएगी, पूरी 6 से कट जाएगी। तो मैं एक संख्या और लिख रहा हूं भाई, मैंने आपके लिए लिखा 9 3 6 3। क्या ये 6 से कटेगी? आप बोलोगे सर इसके अंकों का योग देखते हैं, अंकों का योग देखते हैं। 9 और 3 12 6 18 3 21, 21 3 से तो कट जाएगा, 21 3 से कट जाएगा। 9 और 3 12 6 18 3 21, अंकों का योग आ रहा है 21, तो 3 से कट जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त क्या संख्या 2 से कटेगी? आप बोलोगे सर लास्ट के डिजिट में ना तो 0, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8, फिर कैसे करें? तो भैया ये संख्या 2 से, सॉरी 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो ये संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। आसान शब्दों में एक बात बता दूं, आसान शब्दों में 3 से कटने वाली सम संख्या 6 से जरूर कटेगी। 3 से कटने वाली सम संख्या 6 से जरूर कटेगी। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? इवन नंबर है या नहीं। तो भाई आपने देखा यहाँ 3 है, इवन नहीं है, तो छोड़ दो, आगे देखो ही मत। 6 से कटनी नहीं है ये, फिर ये 6 से कटनी भी नहीं है। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे सर ठीक है। देखिए 7 का नियम, अब 7 के नियम की बात करें, 8 का नियम। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? 2, हमने पढ़ लिया 2 का नियम, हमने 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 अभी छोड़ दिया है, 8 का पढ़ लिया, 9 का नियम पढ़ लिया। ठीक है, तो 7 का नियम बचा है, और 7 का नियम हम पढ़ेंगे ऑस्क्यूलेटर के माध्यम से। ठीक है, ऑस्क्यूलेटर के माध्यम से। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम कहता है डबल डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट एंड subtracted, subtract from the, double the last digit and subtract from the rest number। यानी हिंदी में भी लिख रहा हूं भाई, अभी ये मत कहना हिंदी में भी लिखो। अंतिम अंक को 2 गुना करें वह शेष संख्या में से, वह शेष संख्या में से हटा दें। अंतिम अंक को दुगना करो और शेष संख्या में से क्या करो? हटा दो। और ऐसा करने से, ऐसा करने से 962 सर 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा भैया। 962 में आप देखोगे 3 से नहीं डिविजिबल है, तो आप बोलोगे ठीक है। तो आप बोलोगे सर अंतिम को, अंतिम अंक को, ये लिखना है आपको, अंतिम अंक को, अंतिम अंक को 2 से गुणा करें और शेष संख्या में से घटा दें। तो कैसे करना है आपको पता चलेगा। जैसे सर 343 है, 343 क्या 7 से डिविजिबल है? 343 क्या 7 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर लास्ट के डिजिट को 2 से गुणा करो, तो 3 दूनी 6, बची संख्या में से घटा दो, तो 34 में से 6 गया तो बचा 28। अब आप बोलो 28 7 से कट जाएगा क्या? 28 7 से कट जाएगा क्या? 7 चौक 28 होता है। आप बोलोगे सर कट गया। 28 7 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल बोलेंगे सर 28 7 से कट गया। क्यों? क्योंकि 28 7 से कट गया, 7 चौक 28, तो इसका मतलब 343 भी 28 से कटेगा, 343 भी 28 से कटेगा। ठीक है, 343 भी 28 से क्या होगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा दोस्त। ठीक है भाई, 28 भी कटेगा। अब आप बोलोगे सर
आप बोलोगे 2408 है, 2408 है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? ठीक है, 7 से डिविजिबल है, 7 से क्या ये डिविजिबल है? आप बोलोगे सर लास्ट के डिजिट को 2 गुना करो, तो 8 दूनी 16 और बची संख्या में से घटा दो, 240 में से 216 गया, 224 बचा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 224 भी मेरे लिए बड़ा है, मैं चेक नहीं कर सकता 224 को, तो लास्ट की डिजिट को फिर 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8, 16 में से 8 गया, तो आप बोलोगे सर 14 बचा। तो 14 तो चेक कर सकते हो 7 से कटेगा कि नहीं, 14 7 से कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये 7 का नियम है, इसको दोबारा बताऊंगा कल ऑस्क्यूलेटर के माध्यम से, रटना नहीं है, आपको समझा दूंगा, आप अपने आप कर दोगे सवाल को। ठीक है ना? तो 2 का नियम बता दिया, 4 का बता दिया, सारे नियम बता दिए 2 से लेके 9 तक, 10 तक के। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, इसको खत्म करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।